अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, अक्सर औकात हमने फिजिशियन या हार्ट सर्जन्स को ये कहते सुना होगा कि 25 साल की उम्र के बाद हर शख्स को अपना कोलेस्टेरोल लेवल रूटीन में चेक कराते रहना चाहिए। अब एक हेल्दी शख्स को अपना कोलेस्टेरोल टेस्ट इसलिए कराते रहना चाहिए कि कोलेस्टेरोल लेवल की डिस्टर्बेंस से बहुत सी सीवियर डिजीज़ जैसा कि कार्डियक अरेस्ट और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्ट आर्टरीज की ब्लॉकेज हो सकती है। इसलिए 25 साल की उम्र के बाद कोलेस्टेरोल लेवल को मेंटेन रेंज में रखना हेल्थ से जुड़े बहुत से फैक्टर्स जैसा कि प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़, अर्ली इंटरवेंशंस, रिस्क असेसमेंट और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोलेस्टेरोल असल में होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च हमें क्या बताती है और क्या वाकई ही 25 साल की उम्र के बाद कोलेस्टेरोल लेवल को कम करने की मेडिसिन लेना अक्लमंदी है या नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोलेस्टेरोल होता क्या है। तो कोलेस्टेरोल दरअसल एक ग्रीसी मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फूड आइटम्स जैसा कि एग यॉक, रेड मीट, फिश, चीज़, मिल्क, बटर और प्रोसेस्ड फूड खाने से जाता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे लिवर में भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू बनता है। हमारा जिगर यानी लिवर कोलेस्टेरोल को दो अहम हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस के लिए बनाता है जो कि हमारी बॉडी डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और बोन हेल्थ में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। वहीं लिवर कोलेस्टेरोल को इस्तेमाल करते हुए विटामिन डी भी सिंथेसाइज कर सकता है जो कि हमारी बोन हेल्थ, मस्कुलर फंक्शंस और इम्यून सिस्टम की सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है। अब आ जाता है कि कोलेस्टेरोल की कितनी इकसाम होती हैं। तो जनरली कोलेस्टेरोल की दो टाइप्स होती हैं जिसमें पहले बात कर लेते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL, जिसे हम आम जुबान में गुड कोलेस्टेरोल भी बोलते हैं। ये हमारे जिस्म में हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन और साथ ही साथ विटामिन डी जैसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है जिनको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर आ जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम आम जुबान में या नॉन टेक्निकल फॉर्म में बैड कोलेस्टेरोल भी बोलते हैं। अब इसकी रीज़न ये है कि ये कोलेस्टेरोल हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है और अल्टीमेटली बहुत सी बीमारियों का सबब भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इस बारे में डिफरेंट रिसर्च एविडेंस हमें क्या बताते हैं। तो रिसेंटली कंडक्ट की जाने वाली रिसर्चेस के मुताबिक LDL लेवल के इंक्रीज होने और प्यूबर्टी के बाद वाली उम्र में लोगों में संगीन बीमारियों का गहरा ताल्लुक ऑब्जर्व किया गया। इसके अलावा ये भी देखा गया कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक में ब्लड कोलेस्टेरोल लेवल के इंक्रीज करने के अलावा दूसरे बहुत ज़्यादा अहम फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जिनमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स किसी पर्सन की जेंडर, एज, हाइट, वेट और किसी इंसान की सेहत से जुड़े दूसरे मसाइल जैसा कि स्मोकिंग, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्या वाकई ही किसी शख्स को 25 साल की उम्र के बाद अपने कोलेस्टेरोल लेवल को मेंटेन करने या अगर लेवल हाई है तो उसको रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं।
तो इस बारे में एक्सपर्ट्स की जनरल सजेशन यही होती है कि यंग जनरेशन हमेशा अपने कोलेस्टेरोल लेवल से आगाह रहे और अपनी हेल्थ कंडीशंस को कंसीडर करते हुए डिसीजन लें कि इन्हें अपने कोलेस्टेरोल लेवल को रेंज में लाने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत भी है या नहीं। अब इसी तरह से कुछ लोग अपने इंक्रीज्ड कोलेस्टेरोल लेवल को रेंज में लाने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें जनरली आम तौर पर वो मेडिसिन जो लेते हैं उसका नाम होता है स्टैटिन। अब ये ड्रग इन्हें आइंदा ज़िंदगी में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे ख़तरे को फेस करने और उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। वी होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये डेफिनेटली आपके लाइफ पैटर्न को एक पॉजिटिव वे में अलाइन करने में हेल्पफुल भी साबित होगी। इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।